एक माला करना होता है जो आप घर बैठ करके अकेले में करते हैं। मैंने उनके मुख से माला सुना, बाकी ये बात कथा सुनने के लिए भी ये सिद्ध होती है कि एक माला घर में करो, उसका जो फल मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है कि एक गाय बंधी हुई हो और उसके पास बैठ के माला करो। फिर कहते हैं कि जितना फल उस बंधी हुई गाय के पास बैठ कर के माला करने में मिलता है, उससे 100 गुना ज़्यादा फल किसी पीपल के, वट के वृक्ष के नीचे बैठ के करने से फल प्राप्त होता है। जितना फल एक माला वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा फल वही माला किसी तीर्थ में बैठ के करो तो 1000 गुना ज्यादा फल मिलता है। किसी तीर्थ स्थान पर बैठ करके उस माला का जाप करो, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा फल मिलता है किसी गंगा के घाट पर, यमुना जी के घाट तट पर बैठ करके माला जाप करो, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा फल मिलता है। जैसा मैंने कहा ये माला के लिए, लेकिन ये कथा के लिए भी सिद्ध है। एक है कहीं सुनो, एक गंगा के घाट पर सुनो। और आगे वो महापुरुष कहते हैं, बात यही रुकी नहीं, आगे कहते हैं कि वहीं कोई पुरी हो, जैसे हमारी मथुरा पुरी, काशी, कांची, द्वारिका, अवंतिका, ये सब पुरियां हैं, सब तो पुरियां हैं। इन पर बैठ करके माला जाप करने का उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं कि वही माला अब किसी धाम में बैठ के करो। तीर्थ और धाम में फर्क होता है। तीर्थ में पुण्य मिलता है, धाम में भगवान मिलते हैं। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ब्रज धाम कहा जाता है उसको। तो उस धाम में बैठ करके माला करो, उससे 1 अरब गुना ज्यादा फल मिलता है। अब किसी ने कहा इससे आगे तो क्या ही बोलेंगे, धाम भी आ गया, अरब गुना, अब तो अंत है यहाँ। बोले नहीं, अभी भी एक बाकी है। अब क्या बाकी है? ले एक धाम में बैठ करके 1 माला का अरब गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन वही माला अगर सदगुरु के चरणों में बैठ के की जाए तो उसका अनंत गुना फल मिलता है। गिना ना जा सके उतना फल मिलता है सदगुरु के चरणों में। किसी सदगुरु के चरणों में बैठ करके अगर तुमने कुछ पा लिया तो इस दुनिया में उससे बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं है। कभी भी सदगुरु के द्वार पर जाओ, लोग कहते हैं हम गुरु जी के लिए फल लेकर के जा रहे हैं। अरे बाबरे, तू क्या फल देगा, गुरु फल देता है। गुरु तुम्हारी भक्ति का फल देता है। गुरु तुम्हारे सेवा का फल ऐसा देता है कि वो साक्षात भगवान को, तुम्हारे गुरु का काम होता गठजोड़। वो गाते हैं ना, जब अधिकांश रुक्मणी जी का विवाह होता तो ज़्यादातर कथाओं में गाया जाता, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सतगुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। ये जो सगाई है, जो रिश्ता भगवान से पक्का कौन करता है? शादी में भी 2 परिवार को मिलाने वाला एक बीच वाला बिचौलिया होता है। वो बीच में दो संबंधियों को मिलाता है, 2 परिवारों को मिलाता है और बढ़िया अच्छा गुणगान करता है। लड़के वाले के पास जाता तो लड़की वाले का गुणगान करेगा, लड़की वाले के पास जाएगा तो लड़का बड़ा अच्छा कमाता, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। लड़के वाले के पास जाएगा तो कहेगा तुम्हारे भाग्य खुल गए, एकदम गाय जैसी बहू मिली है। बात वो अलग है, बाद में पता चलता है वो सींग मारने वाली गाय है।
है तो गाय पर सींग ज्यादा मारती है, पर गुणगान गाने में वो कोई कमी नहीं छोड़ता उसका। और जब बाद में जब शादी हो गई, एक आध साल हो गए, फिर घर में झगड़ा भी होगा कि जो वादे थे वो नहीं, तो फिर आदमी वो किसको पकड़ता है? किसको पकड़ते? उसी को पकड़ते। बेटा अब आ तू, बता तू बड़े गुणगान कर रहा था, दे जवाब। इसलिए कहते हैं ना, दुनिया में सबसे खतरनाक काम है किसी की शादी में बीच में पड़ना, क्योंकि मौज उन परिवार की बीच में फंसता वो ब्याह करवाने वाला है, वो जिम्मेदारी है भैया। तो सदगुरु कौन है? सदगुरु वो बीच में जो जिम्मेदारी निभाने वाला है, सदगुरु वो है। सदगुरु अगर यहां से कोई कमी आई, मतलब शिष्य की ओर से कोई कमी आई, तो भगवान पूछेंगे दे जवाब, तू गुरु बना बैठा था इसका, बोल कहां था तू जब ये पाप कर रहा था, तूने रोका क्यों नहीं इसको? गुरु बनना कोई गाजर मूली का खेल नहीं है, गुरु बनना कोई इतना आसान काम नहीं। हर पाप के शिष्य का जवाब गुरु को देना पड़ेगा कि तू उस समय था कहां, तूने रोका क्यों नहीं इसको, तूने संभाला क्यों नहीं इसको। गुरु जब शिष्य की बात आएगी तो गुरु से, और अगर भगवान की ओर से भी कोई बात आई ना, तब भी शिष्य गुरु को बोलेगा कि देख लेना भगवान ये कर रहे हैं, अब दो आप जवाब दो। भगवान की ओर से भी अगर कोई शिष्य को शिकायत होगी तो गुरु से कहेगा। भगवान की ओर से शिकायत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? भक्तों को 1000 शिकायत हो सकती है भगवान से। इतने दिन से माला कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, मिलते नहीं, दो गुरुजी जवाब। गुरुजी बताएंगे या तो तुम्हारे भजन में कमी है, और अगर नहीं है तो फिर वो अपने आराध्य से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अब बहुत दिन हो गए, अब इसका कल्याण करो, अब इस पर कृपा करो। तो भैया गुरु की महिमा अनंत है। जब उन महापुरुष के मुख से वचन सुना तो एकदम मन आनंदित हो गया कि सही बात है, एक घर में माला करना उससे 100 गुना फल वट वृक्ष, तीर्थ, धाम, पुरी, काशी, अवंतिका इन सब में प्राप्त होता है। पर जहां गिना ना जा सके उतना फल प्राप्त होता है किसी सदगुरु के चरणों में बैठ के भजन करने। सदगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। ये दृष्टि देने वाला एक गुरु। गुरु क्या करता? गुरु चश्मा पहनाता, गुरु भक्ति का चश्मा पहनाता है, गुरु ज्ञान का चश्मा पहनाता है, गुरु प्रेम का चश्मा पहनाता है। इस दुनिया में जो चीजें मेहनत करके नहीं मिलती है, वो एक गुरु की कृपा की नजर से प्राप्त हो जाती है, एक दृष्टि से प्राप्त हो जाती है। गुरु दिखता है मानव, पर मानव होता नहीं है। गुरु मनुष्य होता नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान में जो ताकत है, अरे शास्त्र ने तो ये भी कह दिया, हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाएंगे तो गुरु जी कह जाएंगे आजा बेटा कोई बात नहीं, मना लेंगे, तू मेरे पास आ जा, अपने गले से लगा लेंगे। हरि रूठ जाएंगे तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है। हरि रूठे तो गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। क्यों? क्योंकि भगवान के पास भागे भागे जाओगे कि गुरु जी नाराज, भगवान कहेंगे जा यहां से, पहले गुरु को मना, मेरे पास तेरी कोई जगह नहीं है, पहले अपने गुरु को प्रसन्न कर तब मेरे दरवाजे आना, क्योंकि गुरु विद्रोहियों का यहां पर कोई काम नहीं है, गुरु का विरोध करने वालों का यहां कोई जगह नहीं है, चला आ जाए यहां से। इसलिए भगवान रूठ जाए तो मनाया जा सकता है शिष्य और गुरु मिलके, पर गुरु रूठ जाए तो बड़ा खतरनाक मामला है। इसलिए प्रयास करें। पहली बात जीवन में गुरु, अब पता नहीं अब तक भी लोग क्यों ये प्रश्न करते हैं कि गुरु बनाना जरूरी है क्या? इतना कथा सत्संग में कहा जाता, बोला जाता, सत्संग सुने, फिर भी कहते गुरु जरूरी है क्या?
हमने तो अपने पति को गुरु बना रखा, हमने तो अपने माता पिता को गुरु। अरे भाई वो गुरु अलग होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। आध्यात्मिक गुरु के बगैर वहां प्रवेश नहीं मिलेगा। आप कितना भी पढ़ाई पढ़ लीजिए, कितना भी आप अच्छे से बड़े से बढ़िया ज्ञान किताब पढ़ के पा लीजिए, पर नौकरी पाने के लिए तो अप्रूव्ड डिग्री चाहिए ना, कॉलेज और स्कूल से अप्रूवल हुई, उसी से तो नौकरी मिलेगी। नौकरी करने जाओगे सबसे पहले पूछेंगे बताओ कौन से कॉलेज से डिग्री प्राप्त करी। आप कहो नहीं हमने तो ऐसे ही पढ़ लिया, घर में ही सब पढ़ लिया। नहीं मिलने वाली, ठप्पा नहीं लगेगा। ठप्पा लगने के लिए अप्रूव्ड होना जरूरी है, वो भी किसी अच्छी अथॉरिटी से। सरकार बोर्ड देती है, सीबीएसई बोर्ड, फलाना बोर्ड, ये वहां से जो अप्रूव्ड होगा वो आगे जाएगा। गुरु क्या है? गुरु वो रजिस्ट्रेशन है, गुरु वो अप्रूवल है जो अप्रूव होते ही हमें भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। तो इसलिए हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु कृपा को समझना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई समझ नहीं सकता। गुरु सेवा की जो महिमा वो भी हर कोई समझ नहीं सकता। कितने उदाहरण इतिहास के ऐसे पढ़े नहीं, एक अंगूठा छाप लो, लेकिन गुरु सेवा करके उन्होंने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को हरा दिया। श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक शिष्य कुछ नहीं करता था, बस चरण दबाता था, और उसने तर्क में बड़े बड़े विद्वानों को पछाड़ दिया। किसी ने पूछा भाई तू तो क ख ग भी नहीं पढ़ा, तुझे कहां से मिला? तो गुरु चरणों की सेवा से मिला। गुरु चरणों की सेवा से चमत्कार हो। तो सद्गुरु कृपा करेंगे तब जाकर के ये गठबंधन भगवान से जुड़ेगा, ये सगाई होगी, रिश्ता पक्का होगा। इस रिश्ते को पक्का करने के लिए गुरु की सहमति जरूरी होती है। इस दुनिया में हमारे सच्चे हितैषी दो ही हैं, दो के अलावा तीसरा कोई नहीं। सब में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, सिर्फ दो हितैषी, एक गुरु। अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो, क्योंकि कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला, ये सिस्टम भी हो रहा है कई जगह। पर अगर वास्तविक गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो गुरु से अच्छा संबंध इस दुनिया में किसी का नहीं है। दूसरा निस्वार्थ है, कोई दान की मांग नहीं। सच्चे गुरु आपसे न दान की मांग रखे, इच्छा नहीं रखेगा, तुम दे जाओ तुम्हारी मर्जी, पर इसलिए तुमको शिष्य नहीं बनाएगा कि तुम्हारा दान मिलता रहे। निस्वार्थ होगा। एक रिश्ता गुरु का निस्वार्थ, और दूसरा रिश्ता किसका रिश्ता है निस्वार्थ? एक सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे पहला जो रिश्ता है वो है हमारा और हमारे भगवान का, हमारे प्रभु का। उनको आपसे कोई स्वार्थ नहीं, उनको आपसे कोई मांग नहीं। भक्त को फिर भी हो सकती है कि भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। भगवान को क्या बताओ, आप ज्यादा उनका नाम ले लोगे वो ज्यादा फेमस हो जाएंगे क्या? वो तो ऑलरेडी घट घट में बैठे, उनको प्रसिद्ध होने की जरूरत क्या? अगर 1000 इस करोड़ों की जनसंख्या में अगर 1,00,000 2,00,000 ये भी कह दें कि भैया हमको नहीं मानते हम भगवान भगवान, तो भगवान का क्या घट गया भैया? तेरा ही घटेगा, भगवान का तो कुछ नहीं गया। अब यहां कितने लोग हैं जिनको बैंगन नहीं पसंद? होंगे ना कुछ। कोई भी, मैंने तो एक शब्द वस्तु लिए, बाकी कुछ भी आप लगा। अब आपको बैंगन नहीं पसंद, क्या इससे बैंगन का कुछ घटा क्या? तुम मत खाओ, दूसरा खा लेगा।
तुम मत जाओ उसके पास, दूसरा चला जाएगा। तुम्हारे न मानने से भगवान को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो तुम्हारी अपनी मानसिक शांति पर पड़ेगा, तुम मानसिक अशांत रहोगे। भगवान तो वैसे ही आनंद में है, आनंद स्वरूप है। भगवान कोई शर्त नहीं रखते तुमसे कि भाई तुम उनको मानो मत मानो। नहीं भी मानोगे तो क्या जाता है उनका, पर फिर भी वो कृपा करेंगे। एक पंक्ति में कई बार बोलती हूं कि अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। हम जितने अधम होते जाते हो वो कृपा नहीं रोकते अपनी, वो अपनी कृपा को खत्म नहीं करते। उनको पता है, उनको ये भी पता। अच्छा देखो, एक विचित्र बात देखो, हम किसी को सड़क पे खड़े भिखारी को 5 रुपया देने से पहले उसका पूरा हिसाब किताब जान लेते हैं। तम्बाकू तो नहीं खाएगा, बीड़ी तो नहीं पिएगा, शराब तो नहीं पिएगा, नहीं तो हम नहीं देंगे। सोचो, भगवान ने दिया, उनको तो पता भी था कि ये आगे जाकर के गलत काम करेगा, फिर भी दिया। इसलिए अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बहुत सोचता हूं भूल मुझसे न होगी, बहुत सोचता हूं अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब कोई पाप नहीं करूंगा। बहुत सोचता हूं भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए बात वो अब न होगी। फिर भी मगर भूल होती है मुझसे, फिर भी मगर भूल होती है मुझसे। क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। फिर भी क्षमा कर देते, माफ कर देते।